है ना। तो ध्यान दो, क्वेश्चन है, हम कल 30 तक क्वेश्चन समझा चुके थे। 30 तक में मतलब 3 क्लास दिए थे, एक से लेकर 10 का मतलब पहला दिन तो क्वेश्चन दिए थे, क्या चीज, पलाचंद्र ऐसा के बारे में बताए थे, ऐसा क्या होता नहीं होता, ऐसा के बारे में क्वेश्चन बता, छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद फार्मूला बेसिक हम बताए थे, 5-7 क्वेश्चन बताए थे। फिर 1 से लेकर एक दिन बुआ 10 तक, फिर 10 से लेकर 20 तक क्लास दिए हैं। फिर 20 से लेकर 17 टू कितना बुआ 30 तक। टाइप 1 टोटल क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाता। टाइप 1 काम खत्म। 30 क्वेश्चन मतलब टाइप 1, इसमें भी लमसम 30 क्वेश्चन होगा, 30 को या 25 क्वेश्चन होगा टाइप 2 में। फिर टाइप 3 में चलेंगे, 40-50 को टाइप 3 में क्वेश्चन होगा। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए 100 क्वेश्चन हम ऐसा हम करवाएंगे, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हम फिर लेक्चर नहीं देना चाहते, हम बता चुके थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में। क्वेश्चन क्या है वो, एक राशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 3% अधिक दर पर उधार दिया जाता तो 300 रुपया अधिक मिलते तो मूलधन कितना होगा। हमसे पूछ रहा वो मूलधन कितना होगा। फिर क्वेश्चन समझिए, एक राशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर, वह दर नहीं मालूम है हमें, दर कितना है, एक निश्चित दर पर ब्याज पर उधार दिया गया। यदि इससे 3% अधिक, मतलब एक दर नहीं मालूम है, लेकिन बोला एक दर वह नहीं मालूम है, लेकिन वह दर पर कितना 2 वर्ष के लगा चुका है। लेकिन फिर बोलता है जो यदि इसे 3% अधिक दर पर हम लगाते तो उधार दिया जाता तो 300 रुपये की अधिक मिलते, तो मूल धन राशि हमसे कितना होगा। मतलब वह ना मूल राशि मालूम है, ना पहला का आर मालूम है, केवल पहले वाला क्या हमें मालूम है, तो एक टी मालूम है। बोलता अगर मान लिया जाए 3% अगर और बढ़ा देते तो मेरा कितना रुपया बढ़ जाता, बुआ 300 रुपया और मिलते, तो बुआ मूलधन कितना होगा। अगर मूलधन की बात अगर बोले तो हम क्या कर लेते बुआ, पी मेरे को नहीं मालूम है, टी पहला कितना दिया है बुआ 2 वर्ष, आर नहीं मालूम है, ठीक है, आर नहीं मालूम है, ऐसा मालूम है कितना रुपया बुआ 300 रुपया। हमें प्राप्त क्या करनी है बुआ, आर को। लेकिन पी हम क्या मान लेंगे उस टाइम, पी मान लेंगे एक्स मान लेते हैं, पी एक्स या आर डायरेक्ट हम अगर निकाल के देखते हैं, अगर डायरेक्ट निकाल के देखते हैं तो बुआ क्या करते हैं बुआ यहाँ पर, तो 300 गुने कितना 100 ना, 300 गुने 100 कितना कर लेंगे, 2 गुने कितना कर लेंगे बुआ, 2 गुने 3, ये 300 बार में काम खत्म, 100 बार में 50 बार में काम खत्म। अगर देखा जाए बुआ 50 गुने कितना 300, मतलब अगर देखा जाए तो कितना आंसर आ गया बुआ 5000। कितना आंसर आ गया 5000, आयन 5000 आंसर सही है 5000 कन्फर्म आंसर बी, आंसर बाय बी। कितना आंसर आ गया बुआ 5000। क्या समझ में आया तुमको, नहीं आया, आ गया। अगर हम क्या बोलते वही राशि को हम 3% को फिर से एक बार देखा जाए तो पी मेरे पास बुआ पी की बात बोला जाए तो पी मेरे पास नहीं मालूम है, लेकिन आर मालूम है कितना परसेंट बुआ, आर 3% बढ़ा है, टी 2 वर्ष, ऐसा ही दे रखा है कितना बुआ, ऐसा कितना रखा है 300, तो बोलता 3% बढ़ाता। हमसे क्या पी पूछ रहा है, तो पी बराबर फार्मूला तुमको बताया था आई इंटू कितना बुआ 100 बताए थे ना, और टी गुने कितना लिखना है टार, आर लिखना है। आई की वैल्यू कितना बुआ 300 रुपया है, और एक गुना कितना कर लेंगे 100, और टी का वैल्यू अगर बात बोले 2 और आर की वैल्यू कितना 3, ये काम खत्म हो जाएगा बुआ 100 बार में, ये काम खत्म होता है 50 बार में, और 100 गुने कितना 50, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5000 मेरा पी है। मूलधन की बात अगर बोला जाए कितना है 5000। नहीं उतारने के कारण तुमको नहीं स्टडी होता है। हम बार बार बोलते हैं तुमको बुआ बढ़िया से उतार लो, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, हमको सीख गए, के बार में सीख गए, इसीलिए क्वेश्चन दिए बात खत्म। सर एक बार बता दे गिर सर भीख मांगा, तो क्वेश्चन ध्यान दो इसीलिए उतारो। भीख मांगो ऐसे नहीं करती है, ठीक है, तो बोल रहा है भीख ऐसे हम बता दीजिए। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया गया।
यदि से 1% अधिक कर पर निवेश किया जाता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो धनराशि कितना होगा? हमसे क्या पूछ रहा है बुआ? धनराशि कितना होगा अगर निवेश करते तो? कहा था 24 रुपया, मान लीजिए इसका क्या निकल जाएगा? ब्याज इंटू कितना? 100। ब्याज इंटू कितना? 100। 2 गुने कितना कर लेंगे? 100। ये काम खत्म। कितना हुआ? 12 बार में 12 गुने कितना? 100 बराबर कितना? 1200। समझ में आ रहा चीज को? बता रहे कितना आसान लग रहा है। बन जाएगा मजा से, लेकिन पहले बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? लगता तुम लोग क्या, अरे तुर्की से 1% अधिक पर और बेचते तो कितना रुपया होता? कहने के तात्पर्य कितना रुपया आ गया बुआ? 1200 रुपया। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 3 नंबर क्वेश्चन है, एसएससीजीएल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बुआ 800 रुपया की एक राशि है। 800 रुपया की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 956 रुपया हो जाती है। मतलब 3 साल में वही 800 रुपया है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 956 रुपया। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि की जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि बोलता है? 4 वृद्धि, तो 3 साल में वही राशि कितनी हो जाएगी? शायद हम क्वेश्चन ही बताए हुए हैं। पहला 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब तुम्हारे अंदर ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बोला? बनेगा तो नहीं है, ताकेगा बनेगा तुमसे कुछ नहीं। बोलते स्टडी करो, कम से कम मैथ और रीजनिंग को खत्म करो, लेकिन तुमसे ही पार नहीं लगता है। अगर 800 रुपये की एक राशि है, आज बताओ, ई मूलधन है, ई आर है, टी है और ऐसा है। आज बताओ पी कितना? पहला पी 800 रुपया है, आर नहीं मालूम हुआ, टी लेकिन 3 साल है, निश्चित 3 साल में 3 साल है। ऐसा कैसे होगा मालूम है? ए है, ए बराबर कितना? 956 दे रखा है ना, तो हम क्या कर लेंगे? बस इसको घटा लेंगे तो ऐसा ही निकल जाएगा। मतलब 156 रुपया क्या निकल गया? 156 रुपया ऐसा ही निकल गया ना। 156 रुपया ऐसा ही निकल गया। मेरे पास अगर आर निकालनी हो तो आर नहीं निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया बुआ? ऐसा है 156 गुने 100 और बट्टे कितना कर लेंगे बुआ? 800 गुना कितना? टी। ये सुना काम खत्म। ये काम खत्म हो जाएगा बुआ कितना बार में? 5 से 15 बार। आप समझ में आया? एक चीज बताए होंगे आया। अगर इसको क्वेश्चन का 8 छक्का कितना? 48। कितना बच गया? 8 छक्का 48। 48 2 22 कितना है रे? 8 छक्का 48 बच गया। 8 छक्का 48 4 8 25 40 और हो तो गया 6.5 ना। 8 25 अगर मान लिया जाए 2, नहीं रे गलत हो गया, 6.5 आ नहीं गया। अगर 6.5 है तो बोलता है 4% और बढ़ा दिया जाए। बुआ यहाँ पर 6.5 में कितना प्रतिशत बढ़ गया? 4%। हुआ कितना? 10.5। लगता है क्वेश्चन हम बता चुके हैं। आप 10.5 हो जाता तो वही बोलता है तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो वही 800 रुपया पर निकालेंगे ना, तो वही 800 रुपया पर 800 गुने कितना? टाइमिंग कितना? 3। ब्याज कितना? 10.5 बट्टे कितना? 100। ये उड़ा देंगे तो ये सुनना, ये 2 सुना काम खत्म। ये 2 25 और कितना? 21 25। ये काम खत्म कितना बार में? 4 बार में। 4 तिहाई 12, 12 गुने कितना? 21। गुना करो तो कितना होगा? 12 कम 12, हाथ में 1 बार 24 1 25। मतलब 252 रुपया क्या है? ब्याज है। 252 रुपया क्या है? ब्याज। लेकिन हमसे पूछ रहा है वह राशि कितनी हो जाएगी? वह राशि कितनी रहेगी? मतलब क्या करेंगे? मूलधन में कितना जोड़ देंगे? 800 और प्लस कितना बुआ? 252। कुल मिलाकर कितना? 1052। देखो ऑप्शन कहीं दिख रहा है? 1052 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात बोले तो ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं। शायद तुमको पता है या नहीं पता तो गलत बात थी। अगला क्वेश्चन की बात बोले, फास्ट रन कर रहे हैं, नहीं उतारेगी तो बुआ जाएगी, हमरे क्या लेगी? कल फिर भीख मंगानी तरह बोले सर जी भेज दीजिए, भेज दीजिए। बहन बोले तो बुआ तुमको लगता है कि हमें बहुत टैलेंटेड आ गया, एक बार देखे हमको आ गया ना, बता रहे थे इतना आसान सा आ गया ना। आज बता तो बोला हम क्या बताए? अच्छा थोड़ा चीज पूछता बुझाइए ना बुझ
क्वेश्चन 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि कर दी जाती है तो राशि क्या होगी? मतलब 2% अगर वृद्धि कर दी जाती है तो राशि कितनी होगी? क्वेश्चन क्या आएगा? तो क्वेश्चन में 400 रुपया पी है, आर है, टी है, ऐसा है और ए है। बता पी कितना है बुआ? 400 रुपया। आर नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। टी कितना? 4 वर्ष। ऐसा भी नहीं मालूम है। ए लेकिन 480। आज बता ए मेरे को मालूम है तो यहाँ पर कितना बुआ हो जाएगा? 80 रुपया। क्या चलाएगा? ब्याज चलना आएगा। ब्याज आसान है कि नहीं? 400 रुपया हम 480 रुपया घटा लेंगे, 80 रुपया क्या चलाता है? ब्याज चलाता है। आप क्या निकालना? आर निकालना आसान नहीं हो जाएगा? क्या करेंगे बुआ? 80 गुना कितना? 100। अब बट्टे क्या करना है बुआ? यहाँ पर 400 और गुना कितना? 4। इस सुना काम खत्म। ये 4 दुनाई बुआ 8। अरे काम खत्म। कितना प्रतिशत आ गया बुआ? 5%। यहाँ पर कितना प्रतिशत? 5। लेकिन हमसे बोला यदि ब्याज दर को 2% वृद्धि की जाती है तो वह राशि क्या हो जाएगी? 2% वृद्धि का मतलब इसमें कितना प्रतिशत जोड़ देंगे? 2 बराबर कितना? 7%। आप 7% पर हमसे पूछ रहा वह राशि कितनी होगी? तो मिश्रधन निकालने के लिए, ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम एसआई निकाल लेंगे। एसआई निकालने के लिए पी कितना हुआ? 400 गुना कितना? टी कितना हुआ? 4 वर्ष और कितना? 7/100। ये सुना काम खत्म। 4 चौका 16, 16 सत्ते 84। 16 सत्ते कितना होता है? 84 होता है रे। हाँ 84 होता है। 16 96 ही होता है। आहा मतलब 16 शतका भी नहीं पढ़ना आता है। 16 सत्ते कितना होता है? 112। तखन से बड़ा दांते लग रहा। और 400 प्लस 112 हमसे पूछा गया वह राशि कितनी होगी? बस मिश्रधन निकालने के लिए 400 में कितना ऐड कर देना है? 112। टोटल कितना हुआ? 500। 512। आंसर समझ में आ रही है चीज को? अच्छा पहले सब समझ में आता है मैथ्स? पहले क्लास में टाइप ठीक चल रहा है, टाइप बाय टाइप बेहतर तरीका चल रहा है। 300 क्वेश्चन इक्यामा क्वेश्चन चल रहा है, मतलब 4 गो। इसका मतलब 3400 क्वेश्चन तुमने होना चाहिए। कॉपी में तुमको 34 क्वेश्चन होना चाहिए। बस आजे वाला। ठीक है जाओ बात हो। तुम जानो क्वेश्चन तुम जाएगा क्योंकि टेस्ट लेंगे बुआ। हमें टोटल 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। आवश्यकता से अधिक हर वो चीज हुआ क्या होता है? जहर होता है। आवश्यकता से अधिक प्रेम जहर, आवश्यकता से अधिक धन जहर, आवश्यकता से अधिक मोटापा जहर, आवश्यकता से अधिक पतली जहर, आवश्यकता से अधिक सुंदरता जहर, आवश्यकता से धन भयंकर जहर, आवश्यकता से अधिक वो ज्ञान अधिक जहर, आवश्यकता से समोसा खा लो तो पेट फूल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यानी कि आवश्यकता से अधिक जो भी तुमने लाइफ में आएगा वो किस रूप में आएगा? वो जहर, तुमको जान लेकर छोड़ेगा। आवश्यकता से अधिक गुस्सा अगर चलाएगा अपने माथा फोड़ लेगी, होगा कि ना? आवश्यकता से दवाई खा लेगी खत्म हो जाएगी, आवश्यकता से जहर खा लेगी खत्म, आवश्यकता से शराब पी लेगी खत्म। मतलब आवश्यकता से अधिक किसी को प्रेम करो उसमें भी खत्म। आवश्यकता से अधिक कोई चीज मत करो, यही क्वेश्चन है, यानी कि नोट डाउन करो, है कि ना? बोला तो तुम मैथे में एकदम कैलकुलेट कर रहा, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा कल है? आवश्यकता से अधिक नींद भी लेना पाप है। आवश्यकता से अधिक कोई चीज मत करो, बिल्कुल। आवश्यक पॉइंट वाली बात ही नहीं है वो। आवश्यकता से अधिक पढ़ना भी पाप नहीं है, पढ़ेगा तो वो हो सकता माइंड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। आप पढ़ना है 10 घंटा 12 घंटा वो लिमिट में है। अब तुम 24 घंटा पढ़ते हो तो मतलब आवश्यकता से अधिक हम पढ़ाई कर रहे हैं, यह इनलीगल है, खराब है, ऐसा नहीं पढ़ो। 10 घंटा 12 घंटा काफी है, हो गया रे। 8 घंटा तुम पढ़ो ना, 8 घंटा पढ़ो काफी है। आवश्यकता से अधिक हर वो चीज, हर वो वस्तु क्या है? जहर है। तुम मथा मटका लो चीज को। चल हाँ क्या चीज? बाप रे बाप, नामे नहीं लो। आवश्यकता से रील देखना खतरनाक। खाते खाते रील देखो, खाते खाते मोबाइल चलो, आंख खराब होगा, गर्दन टेढ़ा। देखो आज कल के सोशल मीडिया पर तुम भी देखा होगा क्या चीज? आवश्यकता से बोल रहे हैं ना, कल परसों तुम राजस्थान के देखा होगा वीडियो,
वायरल है, खतरनाक वायरल है। हम बोलते हैं ना, आवश्यकता से अधिक कोई चीज भी नहीं करना चाहिए। कल परसों तुम क्या एक वीडियो देखा होगा, राजस्थान वाला वीडियो है, वायरल है, कि घोड़ा पर बेचारा दूल्हा जा रहा है और नाचते हुए खूब गया। मतलब बाराती पहुंचना था कभी या पहुंच गया कभी, है कि ना, मतलब लेट पहुंच गया। इतना आवश्यकता से अधिक नाच लिया बेचारा, इतना नाच लिया, नाचते नाचते पहुंचा। उसको बराती के टाइम था 2 बजे आने का, पहुंच गया 4-5 बजे। लो, बराती समेत बराती के बाबू के, उसके लड़का के बाबू के लड़का, सबको बंधक बना कर रख लिया मजाक। लो, आवश्यकता से अधिक और नाच, क्या समझ में आ रहा। लेकिन वो भी अगर बंधक बना है तो आवश्यकता से अधिक क्या कर रहा, बुआ होशियारी कर रहा, वो भी जाएगा भाड़ में। आवश्यकता से अधिक कोई चीज नहीं करना चाहिए। तुम बोलती रील हम देखेंगे, आवश्यकता से अधिक बात था। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बैंक के प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर कितना 5% घटाकर कितना 3% कर दी गई। एक व्यक्ति की ब्याज वार्षिक दर कितना 105 रुपये कम थी, तो बैंक में जमा राशि कम का मतलब हमेशा क्या बोलेगी बुआ, माइनस। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, इस प्रकार इसका एक्टिव ट्रिक है, ज्यादा माथा भौजाल मत करना। क्या करना है, इसको 7 कर देना। बताए थे नहीं देना, बताए थे, ज्यादा माथा मत लगाओ। अगर इस प्रकार क्वेश्चन जहां देखे तुमको वर्गलाने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा, तुम लोग हलवा सुतनी थोड़ी तुरंत गल जाएगी, नहीं, हम मीठा है, पकने में टाइम लगेंगे, लेकिन पक जाएंगे तो फिर हथौड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा बनो। क्वेश्चन बुआ क्या है, 5% है तो बोलता कम, तो 5% माइनस कितना 3 तिहाई 9 है, 3 दूना 6 के साथ 7 बट्टे कितना 2। देखो 5 दूना 10 और 10 में 7 कितना 3/2। इसका सोल्यूशन हो गया। काम बोला ज्ञान, सोल्यूशन समझ में आया नहीं समझ में। देखो कितना वाला 5% घटा कर कितना हो जाता है 3.1/2। तो कितना घट का आ गया बुआ 3/2। मेरे पास कितना PRTSI। अब बताओ मेरे पास क्या निकल के आ गया बुआ, 3/2 निकल के आ गया। प्रतिशत है क्या मेरे पास P है, नहीं मालूम है। मेरे पास क्या ऐसा है कितना 105 रुपया। क्या T तुमने पास है, बिल्कुल है। प्रति वर्ष बोल रहा मतलब 1 वर्ष बोल रहा। प्रति वर्ष का मतलब क्या 1 वर्ष। तो हमें क्या चाहिए बुआ, हमें P चाहिए मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, कितना 105 × 100 और बट्टे क्या करनी है बुआ, 105 × 100 बट्टे क्या करनी है 3 कितना 2 गुना 1 वर्ष। अच्छा बताओ यहाँ 2 है, 2 क्या ऊपर हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 ऊपर चला गया बुआ, यहाँ से 2 उठ के कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया 2 उठ के। अब यहाँ से क्या जगह, कितना बार में काम खत्म कर लेंगे, 35 से कितना होता है 35 से 105, तो वो 35 105 चलाएगा। अब ध्यान दो 35 गुने 100 गुने 2 मतलब 35 गुना कितना 70 गुना 2 मतलब कितना 7 दूना 14। क्या 14 दिख रहा है, अरे भगवान, ये 3500 आन गया है। 3500 गुना 2 हो, 35 गुना कितना होता है 70 ना होता है। हम भी पागल है। आवश्यकता से क्या कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं ना, दिमाग लगा रहे। आज बुआ पढ़ लो, कल हो सकता है कहीं चल जाए। मेरा क्या उड़ता पंछी है, जो बात है आदमी सही मुड़ता पंछी है, कब क्या किसको हो जाए क्या पता। अत्यधिक बुआ जो चिकन खाते हो, एक बात याद रखना, अत्यधिक चिकन खाने वाले को बुआ कैंसर होता है। सप्ताह में अगर 3 बार जो चिकन खा रहा, 2 बार चिकन खा रहा, 4 बार जो चिकन खाता है, सप्ताह में 4 बार 3 बार 4 बार भर दिन जो चिकन खाता है, बुआ याद रखना, सप्ताह में 1 बार चिकन खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह में 3 बार 4 बार होटल जा जाकर चिकन खाते हो तो कैंसर होना तय है, होगा तो निश्चित कैंसर होना तय है। अगर चिकन खाते हो तब सप्ताह में 1 बार खाओ काफी है, 3 बार 4 बार मत खाओ, नहीं तो होगा निश्चित कैंसर होना तय है। नहीं 2 बार भी प्रॉब्लम है, तुम खाओ मात्र सप्ताह में 1 बार चिकन, उससे बढ़िया मछली खाओ। मछली के बारे में बोलते कचरा खाता। हाँ मछली कचरा जरूर खाता है, अरे मछली कचरा खाता है, हम भी तो कचरे खाते हैं। मछली वास्तविक रूप से कचरा खाता है, हम अवास्तविक रूप से कचरा खाते हैं। मछली डायरेक्ट खाता है नेटा खाकर, हम उसको खाते इनडायरेक्ट, हम उसको इनडायरेक्ट खाते हैं।
एगो बात है, आपको अंडा पसंद है, अंडा के बारे में तो नहीं कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। अंडा अंडा बढ़िया है। बढ़िया। अंडा रबर का बनना शुरू हो गया तब हम क्या करें। ओ इसका मतलब श्वेता का थी मुर्गा पसंद है। श्वेता कुछ नहीं पसंद है। चलो ध्यान दो, एक व्यक्ति को वार्षिक 55.50 रुपए के घाटा होता है। जब ब्याज की वार्षिक दर 11.5% घटाकर 10% हो जाती है तो उसका पूंजी क्या होगा। मतलब वार्षिक दर ज्ञात बना सकते हो बोलवा। हमसे पूछ रहा पूंजी मतलब प्रिंसिपल, हमसे पूछ रहा मूलधन। हम क्या करते पी गुने आर गुने टी बाय बउआ 100। हम क्या बोले घाटा होता है, कम या ज्यादा के लिए हमेशा क्या बोलते हैं माइनस करना। यहाँ पर फिर माइनस पी गुने आर गुने टी बाय कितना 100। अब बराबर कितना कर लेंगे बुआ, टोटल रुपया कितना आता है 55.50, तो कर लेंगे 55.50। सब कुछ दिया तुमको बोले ना, आंखें है अनहर। एक व्यक्ति की वार्षिक का मतलब क्या, एक वर्ष हो गया, एक वर्ष तुमको दिख रहा, हमें निकालना क्या, और 10% घटा कर इतना दिख रहा 10, मतलब ये आर हो गया दोनों का। हमें क्या पूछ रहा प्रिंसिपल। ध्यान दो ना, आंख चो नहीं आदमी हो। पी गुने आर कितना, एगो 11.5% गुना एक वर्ष बट्टे 100 हो गया एक फाइनल। दूसरा का देखो पी गुने कितना आर कितना 10 गुने 1/2 हो गया 2। आप तीसरे कितना 55 पॉइंट कितना हुआ 50 हो गया 3। ये अगर बात ये उड़ा देते तो एक सुना यहाँ पर आएगा, ये सुना सुना कंप्लीटली काम खत्म कर सकते हैं। चल भैया ठीक है। अच्छा वो काटने पर क्या, अच्छा हम नहीं काटते ठीक है, काटते नहीं है, काटने पर गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर चल भाई 1000 आ गया क्योंकि एक सुना यहाँ पर 100, 1100 कैल्शियम यहाँ पर कितना चलेगा वो 1000 आएगा। यहाँ पर 1000 को यहाँ पर 1105 पी चलाएगा क्योंकि एक वर्ष है। माइनस यहाँ पर कितना कर ले बुआ, यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर 0 है ठीक, यहाँ कटा हुआ नहीं है। यहाँ पर कितना बोलो होगा 1000 को 100 कितना पढ़ेंगे 1000 होगा 10 बार में, उसी 10 को 10 गुना कितना हो जाए 100 पी चलना आएगा। अब बराबर हम क्या कर सकते हैं बराबर 55.50। चलिए भैया ठीक है। आज बताओ 115 और 100 कितना हो जाएगा बुआ 15 पी बराबर क्या कर सकते हैं 55.50 गुना कितना 1 2 3 को सुनना, ये उड़ा सकते हैं बुआ 2 सुनना, ये सुनना सुनना काम खत्म, ये और ये काम खत्म। हम 15 पी बराबर कितना पाते बताते हाँ, मतलब 555 को कितना 100 गुना करके कितना चलाएगा, अच्छी कटेगा, इसको काट सकते हैं, काट के बता कटेगा 5 थी आई पंडे, उसके बाद 3 को नहीं क्या आएगा 1 1 1 आ गया। मतलब आप 3 पी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, क्या सुना 1 2 मतलब 3 पी बराबर कितना 11,100 चला, लगता है चुमान लिखा गया 11,100। चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 3 पी बराबर हुआ 11,100 चला, तो पी बराबर हम क्या लिख सकते 3 तिया कितना 9, यहाँ पर कितना बच गया 2 7 तिया 21 2 सुना देखो तो कितना 3700 दिख रहा कहीं आगे आंसर कितना 3700 समझ में। बाप रे जखन से बोले सब उतारने में लीन है, मिटा दे समझ में आया चीज को प्रिया, कहाँ नहीं समझी पहले बताओ। सबको समझ में आना चाहिए मैथ। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बेहतर है क्वेश्चन बनाना सीखो, भला समझ गया। कहाँ नहीं समझा, लगता भांग खा कर है, समझ में आ गया। हिलाते हुए जाना, मार वो सोच कर दो यार। हाँ
अगला क्वेश्चन हो जाए। इंटेलिजेंट तो बोले था कि बनाओ अगला। ठीक है, तो बोली इंटेलिजेंट। गाँव का बच्चा है, गवार नहीं है, देसी है। आजकल पता है देसी पर ज्यादा सब फोकस करता है। शहर के सब है लेकिन सब कुछ देसी चाहिए। चिकन खाने जाओ ना कहाँ होटल में, बोलेगा देसी बना कर लाइए तभी हम खाएंगे। समझ में हर चीज को। अगला क्वेश्चन है 2400 रुपया। 2400 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितना 3264 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि की जाए तो समान समय में वही राशि 3264 रुपया हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन कहती है जो 2400 रुपया की एक राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपया, मतलब यही राशि 2400 रुपया और 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है 3264 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर में कितना वृद्धि किया 1% वृद्धि किया तो समान समय में वही राशि 3264 रुपया हो जाएगी। हमसे बोल रहा है वह राशि 3264 रुपया हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? वह राशि कितनी होगी? वह राशि अगर 1% का हम वृद्धि कर देंगे तो वह राशि कितनी हो जाएगी, समझो। तो हमसे क्या पूछ रहा पी? सर प्रथम निकालना क्या है इसका, तो हमें निकालना देखो आर दर निकालना है ना। आर बराबर क्या करेंगे ब्याज, तो ब्याज निकालने सर्वप्रथम चलो हम शुरुआत पी आर टी एस आई और ए बुआ दे रखा 3264 और पी दे रखा बुआ 2400। उसी प्रकार आर दे रखा नहीं दे, टी दे रखा आपका कितना बुआ, चाहे बातें बुआ नहीं करो। आज बताओ 2400 में 3264 कितना के वृद्धि दिख रहा? 800 कन्फर्म 800, मतलब 64 मेरे क्या चला है ब्याज चला। अब हमें आर निकालना आसान होगा, तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो 864 गुने 100 अब बट्टे कितना 2400 गुने कितना बुआ 2400 गुने 4। चलो भैया सुना सुना काम खत्म। अब देखो 4 दूनाई 8 अठी अठी 64 है 208 सही है 208 गुने 4। अब देखो 6 चौकाई कितना जगह बुआ 6 चौका 24 5 चौकाई 20 4 दूना 8 बन जाएगा। कट लो गलत है देखो तो कट गलत है कितना होगा हाँ यही तो हम बोल रहे थे बुआ क्या कटल गलत है। 2400 इंटू 100 फिर से देखना 2400 गुना 4 ये जोरो जोरो काम खत्म। देखो 4 कम 4 4 दुनाई 8 8 हाँ 4 कम 4 उसके बाद 2 6 चौकाई 216 आ गया। क्या हुआ आप 216 आप कितना बार में कटेगा 6 चौका 24 6 चौका 24 कट गया 36 कितना 18 18 कितना बच गया पर 18 3 छचा के 36 9 चौकाए 36 मतलब 9%। अच्छी 9% क्या हुआ 9% आ गया। हमसे बोला 1% की वृद्धि किया जाए, जैसे 1% की वृद्धि करेंगे कितना चलाएगा 10%। हाँ कनेक्ट हो गया ना। अब अगर अंबर से आई है परियों की रानी ना अब देखो से होती है ईश्वर, मतलब भगवानों को बोलता है ईश्वर भी क्या है। यही गाना बजेगा गारंटी देख लेना। अब देखो से क्यों हो रहे देखो 2400 गुने कितना 10 गुने कितना 4 बटे 100 इतना इतना काम खत्म। ध्यान दे आप देखो 240 गुने कितना 4 कर लेंगे तो 24 चौका कितना होता है बुआ 24 चौका 96 960। अच्छा 960 ई आ गया ब्याज इसका 960 आ गया 960 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है बुआ वह धनराशि कितना होगा हम कर लेंगे कितना 2400 प्लस 960 जोड़ कितना हुआ 2400 900 कितना होता है 3360 कितना चलाएगा 3360 अभी तक नहीं बजा रहे अब बजेगा ना 3360 सही है तो बोल रहे हाँ ढूंढ रहा होगा अजीब अजीब गाना बजाता है हमें शादी में पता नहीं चला कौन गाना बजा रहा था
बजेगा नहीं तो तो साथ शादी कैसे हम बोले गाना का है, हम शादी को नहीं दूसरे गाना को दूसरे खतरनाक खतरनाक गाना बजता है बउआ। अंबर से आई है परियों की रानी, मतलब अंबर से आता धरती पर जाए कि अंबर से आया। गाना का हम दूसरे, गाना का बोल का हम दूसरे हैं। हाँ हो गया आंसर। गाना खतरनाक खतरनाक लगा था। चांद तारों में नजर आए, चांद तारों में कैसे आता होगा, तो सुनने तक ही बढ़िया लगता है। के ले आता है? वही न बोला, सीरियल तो गजब है। मेरे लिए चांद तोड़े क्या स्कूटर भिड़ा देता। उससे अच्छा तो जादू ठीक ठाक है ना, जादू ही छड़ी ऐसे से करेगा कार आएगा। चलो क्वेश्चन ध्यान दो, हम लोग क्वेश्चन पर है। ऐसा जादू रहता है जादे ना, तुम लोग कभी कभी सोचते, हम लोग सोचे थे बचपन में या मान ली 10th में थे 12th में थे, सोचे काश वहां जाते एग्जाम हॉल में रेलवे का NTPC के एग्जाम में ऐसे एग्जाम वहां जो ऑप्शन घसते वहीं पर पहले हरा बत्ती जल जाता, आराम से उसी पर घस देंगे। 100 हरा बत्ती जल वहीं पर घसते हुए चल जाएंगे आंसर में, कितना मजा आता। चलो ध्यान दो। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित, बात नहीं करो, एक धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि इसे 2.5% प्रति वर्ष अधिक दर पर उधार दिया जाता है तो इसे 540 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है वो उधार दी गई धनराशि। अच्छा 540 रुपया क्या है, क्या है 540 रुपया बउआ, क्या पोता है, समझ में, ब्याज क्या है, ब्याज। इसका आप क्या निकालेंगे, चलो ब्याज देखो। हंस क्यों रही है, देखो 4 बार में काम खत्म 2500 का, आज 54 काम खत्म होगा। क्या बार में 54 काम खत्म होगा बताते, नहीं आवाज आ रहा है, कोई बात हम ही काट लेते हैं। 54 क्या बार में काम खत्म है, 18 तिहाई 54, 180 गुने 40, 18 चौक कितना 72, दुख सुना 7200 आ गया, 7200। बा हम लोग का दर्द समझा रहे, तुरंत बंद कर दिया। 7200 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, गलत बात ना है, हमारे गाना बच जाएगा तखन क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज 2 वर्ष में 2100 रुपया आती है। साधारण ब्याज 2 वर्ष में 2100 रुपया की राशि 2352 रुपया हो गई, मतलब 2 वर्ष में 2100 रुपया की राशि कितना आती है, 2352 हो। यदि ब्याज की दर 1% की कमी की जाए तो नया ब्याज कितना होगा, हमसे नया ब्याज बुआ निकालना है। तो पी पहला का पी कितना 2100 रुपया, आर नहीं मालूम है, आर वृद्धि बोलता आर नहीं मालूम है, ब्याज दर 1% कमी की जाए, आर नहीं मालूम है, टी कितना बुआ 2 वर्ष है, SI नहीं मालूम है, लेकिन ए मालूम है कितना 2352 रुपया। आज बताओ 2100 में 2352 रुपया कितना बढ़ोतरी हुआ, 252 रुपया, कितना 252 मेरा SI निकल गया, तो निकालना आर आसान है। तो हम क्या कर लेते हैं 252 गुने 100 और बट्टे कितना हुआ कर लेंगे यहाँ पर 2 गुने कितना 2100 रुपया कर लेंगे ना, सुना काम खत्म। अब ये काम खत्म कितना बार, 12 दूना 24, 126, ये काम खत्म कितना बार में 6%। अच्छी बताओ, हमें बोला 1% कमी, मतलब 1% घटा लेंगे ना, कितना चलाता 5%। अब 5% है वही राशि है, तब बोलता नया ब्याज कितना, मतलब ऐसा ही निकालनी है हमें, सिंपल सा बात है, ऐसा है। तो क्या करना 2100 गुने कितना 2 गुने 5 बट्टे कितना 100, ये सुना काम खत्म। 5 दुनाई कितना 10,
और 10 को 21 से गुना करके कितना हो जाएगा वो 210। नया ब्याज दिख रहा है 210, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आ रहा चीज को? कितना क्वेश्चन बता चुके हैं? 9 गो। अगला क्वेश्चन की बात बोले, 10वां क्वेश्चन ध्यान दो। चलो दुख दर्द तो समझा, कम से कम बजा तो नहीं रहा, ये तो क्या है? लाइने कट गया हुआ। लाइन वाला समझता है, दयानंद कोचिंग पढ़ा रहा है गोधना गांव। चलो भाई, आज जैसे खत्म होगा ये क्वेश्चन बजना। चलो, सहन ब्याज पर 3 साल में 800 रुपया की राशि 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि की जाती है तो क्या राशि? बताए थे ना भी जस्ट। इस टाइप क्वेश्चन बनेगा, बनाकर बताओ तो। इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ। लेकिन जितना ही लोग खचरे करता है जितना अगल बगल, उतना अपन शादी मोल निकाल लिए थे सब। काली स्थान तक आवाज भेज दिए थे। चलो क्वेश्चन है, 3 साल में 800 रुपया 920 रुपया आ जाती है। बता इसका एसआई कितना हो गया वो? एसआई की बात बोले तो 120 रुपया इंटू 100 रुपया। उसके बाद बातें नहीं, 3 गुने कितना 800 रुपया। ये सुना सुना काम करता हम 4 तिया 12 40 रुपये। चालीस प्रतिशत आएगा, इसमें क्या दिक्कत? नहीं 40% नहीं लग रहा। 8 से कटेगा ना 5। ओ तोरी के, 40। हे भगवान, हम गाना पर ध्यान हमको। हाँ देखिए, देखो ये दोनों का अंतर कितना? 120 गुना 100, 800 गुना कितना 3। ये सुना सुना काम खत्म। 8 × 50 40। और कितना प्रतिशत वृद्धि होता है बुआ? +3। 8% हो ना गया तो बोलता तो नया राशि कितनी होगी? हमसे राशि पूछ रहा। देखो नया राशि निकालने का हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। ऐसा है 800 गुने कितना? 8 गुने 3 बटे कितना 100। 8 कितना 64 गुना 3 4 तिया 12 हाथ में 1 6 18 18 18 19 192 और 800 + 192 900। ऑप्शन नंबर कितना है? सही छोड़ दे, रहने दे। आप बोला क्या और चलने दे, आप कल बता देंगे।